हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम मॉक देने वाले हैं, वो भी टेक्स्ट बुक पर। ये लाइव बूस्टर लाइव टेस्ट दूसरा है हमारा। इसके पहले भी जो आया था उसे भी हमने दिया था, और ये एक और अभी आया है। ठीक है, ये देखा जाए तो 20 से 23 फरवरी के बीच रहने वाला है, तो इसको आज हम देने वाले हैं। देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मॉक हो गया है स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मॉक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसा रहता है देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे 60 में। यहाँ पे क्या है, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पता नहीं, सबको बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किए गए कपास किसान ऐप का उद्देश्य क्या है। तो कपास किसान, तो अगर नाम से देखा जाए कपास किसान, तो उर्वरक वितरण से हो सकता है, या तो फसल बीमा। ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, दो हैं तो कपास किसान उर्वरक वितरण से करते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, इसका मान क्या है। ठीक है, तो ये रूट 2/3 है माइनस। यहाँ पे क्या है, कॉसेक हाँ 60। तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो 2/√3 ये होता है। तो यहाँ पे 3√3 आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट का 6 - 6 ये बनेगा। रूट का 6 - 6 और बटे में 3√3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक ही इमारत विभिन्न मंजिलों में रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को संख्या 1 से, तो 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिलें हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 मंजिलें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है इसी तरह। और यहाँ पे और तो कुछ नहीं बोला। यहाँ पे बोला है जेड बाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर। जेड जो है बाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। डब्लू जेड के ठीक ऊपर, डब्लू जो है जेड के ठीक ऊपर और वी के ठीक नीचे रहता है। वी के ठीक नीचे रहता है। तो ये हो गया। तो अगर देखा जाए इसको, अगर अरेंज करें जैसे बाई, जेड, डब्लू, वी, एक छोड़ के यहाँ पे यू, तो दूसरी मंजिल पे कौन रहता है, यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी मंजिल पे जेड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर जेड। यहाँ पे क्या है, भारत का पहला पीको उपग्रह। ये क्या है, भारत का पहला पीको उपग्रह, तो ये तो हमें पता नहीं। यहाँ पे क्या है, एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। यदि उसके वर्ग को, तो हमेशा इसके लिए कुछ नहीं, इसी का वर्ग कर देते हैं शेषफल का, 9 × 9 = 81, और 14 से डिवाइड कर देते हैं। 14 × 5 = 70, 70 कट जाएगा तो 11 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 70। कोशिश करेंगे कम से कम तुक्का मारने की। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 13 अगस्त 2017 को। ठीक है, बृहस्पतिवार है। बृहस्पति को क्या बोलते हैं, शायद थर्सडे, हाँ थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, पहले 2017 से 2023 जाएंगे। तो 17 5 23, सॉरी 17 6 23, और बीच में एक आएगा लीप ईयर, यानी कि वही 13 अगस्त 2023 को भी थर्सडे ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 27 जाना है, यानी कि कितना प्लस करना है, 14।
तो 14 प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। अगर 0 आता है तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है, पाइथन एक है। पाइथन, पाइथन, ये भी पता नहीं ये सब चीजें क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है, सबसे छोट, तो ठीक है, चतुर चार कोण है, चारों का योग कितना बनेगा, 360। तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 6x माइनस का 4x प्लस का 4x, माइनस 4x प्लस का 4x कट जाएगा, 12, 12 छः 18x बचेगा, बराबर इधर 360, और इधर कितना है ये, यहाँ देखा जाए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 94, और माइनस का 58, माइनस का 18, 50 10 60, 60 10 70 6 76। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 14 में 6 गए 8, और ये एक 18। तो 18 का भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस 1, ये हो गया 19। एक्स का मान आ गया 19। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटे कोण का मान। सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है, यहीं पे यही दिख रहा है। ठीक है, 19 चौक यहाँ पे 76 रख दें, 76 तो बचता है 4 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कौन सी संख्या दी गई संख्या में आगे आएगी। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो 245 है, 212 है, फिर ये है 146 है, 113 है, और 18, 80। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 3, यहाँ पे देखा जाए तो 20 10 30 3 33 ही है। यहाँ पे 3 सब 33, मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 12 में 3 गए, ये 9 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक और देख लेते हैं। 21 में 4 गए 17, ठीक है, 179, और इधर अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध हैं। गोदावरी, इन सबको बाद में देखेंगे, अभी जो बनते हैं पहले एक बार में उन्हें करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की स्थापना तो 1 अगस्त 1969, एक नहीं, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, हाँ यही है। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम की एक एरर है, क्रैश, बिजली की विफलता, बग, एरर, तो बग ही कहलाएगा एरर। ठीक है, बग को देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक व्यापारी अपने माल को इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ हो। यदि क्रय मूल्य इतना है तो इसका अंकित, ठीक है, 15% की छूट देता है। तो एमपी और सीपी का रेशो बनाने के लिए छूट को हमेशा सीपी में वो करते हैं, तो छूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, और लाभ ऐड करेंगे तो 127.5, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 एक कम 25, इसको काटेंगे तो 25 तेईस 75, 25 चौको 100, तो 70 70 54, 70 34, दो की वैल्यू 200 है, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और बाद भी एक स्वर है। यानी कि यहाँ भी वॉवेल आए, फिर प्रतीक आए, फिर वॉवेल आए। देख लेते हैं। देखा जाए तो ये एक बन रहा, और फिर इसके बाद भी ये बन रहा दो, और देखा जाए तो और कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दो। यहाँ पे क्या है, मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग का संबंध किससे है। मोनालिसा ऑफ इंडिया, मोनालिसा, ये क्या है, आज जो है ना स्टैटिक ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, सी और डी की आय का अनुपात इतना है, डी और ई का इतना। ठीक है, यहाँ पे सी डी ई, तो इनका 3 2 है,
और डी और ई का 5:4 है। तो ये 5, ये 2। यहाँ पे अब देखा जाए 5×3 = 15, 5×10 4×2 8। यहाँ पे क्या बोला है? सी के आय का 1/3 ई के आय के आधे से। सी के आय का 1/3 यानी 15 का 1/3, और ई के आय का आधा यानी 8 का आधा। इन दोनों का अंतर दिया है 4000। ठीक है, 3×5 ये 5 बना, 2 से चौको ये 4 बना, यानी 1 यूनिट का मान ही 4000। तो यहाँ पे क्या बोला है? डी किया है। डी कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 40,000। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40,000। यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का है। एक सेकंड। ठीक, यहाँ पे क्या है? टी से जेड +6 हुआ है, 16×6 = 22 है, तो 19×6 = 25, 25 यानी कि 22, ये नहीं आएगा। लास्ट देख लेते हैं। पी 16, 16 और 7 23 है, 13 7 है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे 9, 9 आएगा, मतलब ये बन जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे क्या है? एक डायोप्टर किस लेंस की शक्ति है? एक डायोप्टर, तो वन, एक डायोप्टर, तो अरे सॉरी, D = 1/f होता है, तो F = 1/d हो जाएगा, तो F = 1 ही आएगा ना। 1 मीटर हो, यही होना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी 1 मीटर हो। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी हो? तो डायमंड अपना पन्ना। ठीक है, पन्ना है अपना डायमंड। यहाँ पे क्या है? दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? यदि उनका गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य होता है a+b/2, तो 7×2 = 14 हो जाएगा। और गुणोत्तर माध्य होता है रूट का ab। रूट का ab कितना दिया है? 2√10। तो अगर इसका ab निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 4×40 बन जाएगा। x और y संख्या याद कीजिए। ठीक है, दोनों संख्या याद करनी है। तो योग इतना है गुणा इतना है, तो 10 और 4, दोनों का योग 14 आएगा। 10×4 = 40। यहाँ पे क्या है? तांबे के बर्तन में दूध जहर बन जाता है, जहर सेवन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड है, ये शायद किसी मॉक में और मिला था। लोगों को तांबे के बर्तन में रखे दूध का सेवन करना चाहिए। अगर बोल रहा है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो हाँ करना चाहिए। जहर के सेवन से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ केवल हमारा फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसकी 1924। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, शायद 1924 ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई ने कम से इतने रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो रेशो ले लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 19 से कटेगा क्या? 19 से कम 19 नहीं कटेगा। 171 और 243। ठीक है, नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या बोला है? यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 3800 रुपए है, किसका? एक्स का, यानी 171 का मान। तो एक साथ उनके दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 7×4 = 11, हासिल 1, और ये 4, 400। 19×9 = 171, 19×2 = 38। और 9 से इसको काटेंगे तो 9×4 = 36, 9×6 = 54, और 46×2 = 92। 46 दूना कितना हो जाएगा? 92। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? कुछ बतखें मुर्गियां हैं, कुछ बतखें मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां अंडे हैं, सभी अंडे आमलेट हैं। ठीक है, आमलेट है। तो कुछ बतखें अंडे हैं, कुछ बतखें अंडे हैं क्या? ऐसा नहीं है। कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, ये सही है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, केवल 2। यहाँ पे क्या है कि कौन सी तकनीक का उपयोग मिश्रण से कोलाइड कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो कोलाइड, कोलाइड इंग्लिश में क्या लिखा है?
फिल्टर तो नहीं होगा। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, कोलाइड कण है तो आप केंद्रण, केंद्रण देते हैं, यही होना चाहिए। देखते हैं क्या रहता है। एक 10 सेंटीमीटर जीवा जो इतने सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त पर खींचा जाता है, केंद्र से जीवा की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि हम डायग्राम बना के बता देते हैं। ये है यहाँ पे एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा है, और यहाँ बात करें तो ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे इसका व्यास बोला है। तो अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 13। ठीक है, और जीवा कितनी है 10। अगर हम यहाँ से इस पे 90 एंगल डाल दें तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 12 13। यहाँ पे इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 12, ट्रिपलेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि उपरोक्त क्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद एक विषम संख्या है। इतनी विषम संख्याओं के बाद एक विषम, मतलब विषम विषम आना चाहिए। ठीक है, तो एक, दो, और ये भी है 3, ये 4, चार, ये 5, ये 6। ठीक है, 3 6 हो गया। 6 के बाद, 6 के बाद और तो दिख नहीं रहा, एक बार और देख लेते हैं। 5 1 है, फिर इधर 7 3 है, उधर 3 9 है, 3 ये सही है। फिर इसके बाद 5 7 है, ठीक है। 3 1 है, 1 5 है, इधर 8 6 आ गया, 3 के बाद 8 आ गया, 5 के बाद 2 2 2 4 3 4 9 6। ठीक है, तो सिर्फ 6 यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या बोला है, भारतीय संविधान का भाग 20। तो ये तो संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन। यहाँ पे क्या बोला है, कॉलेज में 132 छात्रों के औसत अंक कितने हैं। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों के इतने हैं, असफल छात्रों का औसत इतना है। तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक और असफल छात्रों के कुल अंक का संबंधित अनुपात कैसे। 132 छात्रों का, ठीक है ठीक है, समझ गए। यहाँ पे उत्तीर्ण का 42 है, और इनका 20 है, और टोटल 40 है। तो अगर यहाँ से रेशो लेते हैं तो ये 20, और ये कितना होगा 2। ये हो जाएगा 11:1। ठीक है, यहाँ पे बोला है असफल छात्र उत्तीर्ण के कुल अंक। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हैं 42, तो ये हो गया 42 × 11, और इसका रेशो अनुत्तीर्ण कितने हैं 1, और इनका औसत 20। बस इसका रेशो निकालना है। तो इसका रेशो, इसका रेशो कहाँ से आएगा फिर तो। ठीक है, 132 छात्रों के औसत अंक इतने हैं, ठीक है। उत्तीर्ण के इतने हैं, असफल छात्रों के इतने हैं। उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, असफल छात्रों के कुल अंक। तो ये तो रेशो सही आया है। यहाँ पे देखा जाए तो 40, ये 20, कितना बना 11, 11:1 12। सही तो कर रहे हैं, 11:42। रेशो नहीं आ रहा। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मार्क को रिव्यू कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बेजोड़, ठीक है, एक अलग है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इधर उधर कब करके लिखा गया है, ये क्या बन सकता है। हम्म,
APPLE, लेकिन डबल ई लिखा है। 1 यान BAN/AN, ये तो ठीक है। ये क्या है? ये बफेलो है शायद। बफेलो है। ये शायद बफेलो है। समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है? RDOEAD, इस पे क्या बनेगा? देखते हैं इसको बाद में, अभी तो दिमाग में आ नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा है? तो ये तो लक्षद्वीप के साथ है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव दो के साथ है, तो लक्षद्वीप ये तो 10 डिग्री चैनल पे है। 10 डिग्री चैनल पे है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या है? एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जी पर एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो बोला है, एक त्रिभुज है यहाँ पे, माध्यिकाएं, माध्यिका मतलब ये, और इधर से ये, और इधर से ये यहाँ पे, यदि यहाँ पे चतुर्भुज, ये क्या था भाई? ये A B, ये C, इसके बाद AD बन रहा है, AD बन रहा है, BE बन रहा है, CF बन रहा है। यहाँ पे बोला है BDGF, BD, ये GF। ठीक है, तो ये एक एक यूनिट में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे BDGF 2 यूनिट का मान यहाँ पे 12√3 दिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC पूरे का तो 3 दूनी 6 यूनिट, तो इसका 3 गुना कर देंगे। ABC, अच्छा, की भुजा है। एक सेकंड हो जाएगा। भुजा पूछा है ना? एक एक यूनिट में होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक है, ये भी एक, सब एक एक में डिवाइड होते हैं। तो ये, तो 4 की वैल्यू अगर 12√3 है, अगर इस हिसाब से करें तो ये कितना बनेगा? 6। 36। 4, 4 नहीं है तो 12 नहीं है, 108√3 हो जाएगा। फिर हमें इसकी भुजा चाहिए, तो अगर ये क्षेत्रफल है तो √3/4, भुजा स्क्वायर बराबर 108√3, √3 से √3 कट जाएगा, और 108 चौको 36 तिहाई। नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा। 36 तिहाई ये 4, तो इसका 6, इसका 2, इसका √3, 6 दूनी 12√3 ही आ रहा है घूम फिर के। तो 12√3 घूम फिर के आ रहा है, देखते हैं। अभी तो दिमाग में जो आ रहा कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? ठीक है, इसको ये लिखा गया है, लिख लेते हैं यहाँ पे को। एस का 19, इसका 20, यू का 21, यू का 4, 5, 14, 20। ठीक है, इसका 8 है, 7, 6, 23, 22, 13, 7। तो यहाँ पे कुछ हॉर्स, GT, U, TW, ठीक है, अपोजिट लिखा गया है, अपोजिट लिखा है यहाँ पे।
तो एस का एच बनेगा, ये दोनों गए, सी का एक्स बनेगा, ठीक है। लास्ट देख लें, एल का ओ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी और पानीपत, इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच, अकबर के बीच तो हुआ था। शायद, देखते हैं इसको, फिर अभी दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, राहुल की आय इतने रुपए है, उसका व्यय इतने रुपए है, आय में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए, व्यय में इतने, तो बचत में कितने परसेंट। ठीक है, तो यहाँ रेशो ले लेते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 तिहाई 2 दूनी, आय इतनी है, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 2 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि टोटल 3 है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और यहाँ व्यय में 15% की, तो ये -5 है, -5 माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो -5 है, तो टोटल 5 दूनी 10, अगर ये -10 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, +10, वो भी एक फर्म, ठीक है। तो डिवाइड 1 भी करेंगे तो ये 10 ही आएगा, यानी +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये PNJCR, JLCPNJLPRLC, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, तो क्या करें, 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, लास्ट में सी आ रहा है सबके, पी के बाद देखा जाए तो सब में आर आ रहा है, तो आर से शुरुआत होगी। पी के पहले सब में एल है, तो यहाँ भी एल आएगा, यहाँ पी आएगा, आर के बाद देखा जाए तो एन है, तो एन आएगा। तो आर एल पी एन, ये गलत, RLPN RLPR हो गया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या है, जनवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत में महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर और ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो पता नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल, ठीक है, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2y मान लेते हैं, ये कितने 96 के, और 4 परीक्षा और 3 पेंसिल, कितने के आते हैं, 134, एक परीक्षा और एक पेंसिल का कुल। तो यहाँ क्रॉस लगा लेते हैं, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 134 दूना 268, और माइनस लेंगे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 96 3 6 18, हासिल 1 3 27 1 28, 288, और बटे में 3 त्रिकाई 9, -4 दूनी 8, यानी कि 1। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 20, x का मान आ गया 20। अब y का निकालेंगे, ठीक है, x का मान 20 आ गया, तो यहीं से कर लेते हैं, 20, ये कितना हो जाएगा, 20 3 60, 60 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 36, यानी कि ये आ गया 18, ये हो गया 8 3, टोटल हो गया 38। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक व्यंजक दिया है, ठीक है, यहाँ पे WZ से, तो यहाँ पे है W, लास्ट में है Z, ठीक है। तो यहाँ WT का पिता है, W जो है वो T का पिता है, TX, TX का भाई है, T जो है वो X का भाई है, X बाई की बहन है, X जो है बाई की बहन है, ठीक है। बाई जेड की पुत्री है, बाई जो है वो जेड की पुत्री है, ठीक है। डब्लू जेड से पति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो गंगा सागर मेला, ये कहाँ हो सकता है, गंगा से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, दे देते हैं, देखेंगे एक में। यहाँ पे क्या है, एक नियत बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण की माप इतना अधिक है, तो उसकी वजह, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल का हम योग जानते हैं, कितना होता है, 180,
और यहाँ पे आंतरिक कोण बाहरी कोण से, यानी यहाँ पे इंटरनल और माइनस, ठीक है, दोनों का अंतर दिया है, इसको उल्टा हमने लिख दिया। ऐसे करते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल माइनस, तो यहाँ दिया है 100। तो यहाँ एक काम करते हैं हम, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये 2e बराबर आ जाएगा, ये घटेगा तो 80, यानी कि e बराबर आ गया 40। अब e बराबर 40 आ गया, हमें क्या निकलनी भुजा, तो 360/40, 4 नहीं है तो 9 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये 150 आना चाहिए, 225, अगर इनका डिफरेंस लें और 25 पे गुणा कर दें, नहीं नहीं सॉरी, 25 छक्का, अगर डिफरेंस उसमें 6 का गुणा कर दें तो आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है 50 का, और 50 में हम 8 का गुणा कर दें, लेकिन ये कैसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो हाँ आ जाएगा, ठीक है, जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 नहीं बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के आधा करना है, ये तो 203 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी नहीं आएगा, चार दो छः का आधा, यही बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति वेतन भत्ते, तो ये हमारी दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मान निकालना है, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 5 की पावर यहाँ एक सेकंड, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, 2 की पावर 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 - 1 और 2 की पावर 4, ये 5 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 16 - 1 यानी कि 15, और नीचे आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ जाएगा 16, ये 15 और 16। यहाँ पे क्या है, प्रश्न दिए गए हैं विकल्प में से विषम को, ठीक है, तो ये होता है 24 1 5 10 14 17 21 26 4 7 11 16 7 10 14 20, +6 +5 +5 +5, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, 14 6 20 11, ठीक है, फिर 16 था, 11 5, ठीक है, तो लास्ट हमारा ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या बोला है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति, तो परिनालिका के अंदर हमेशा एक समान होती है, एक समान, ठीक है, प्रबल एक समान चुंबकीय, प्रबल असमान नहीं, दुर्बल नहीं, प्रबल, ठीक है, प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक संख्या 44% और समान संख्या के 33% का अंतर इतना दिया है, तो मतलब इन दोनों का अंतर दिया है, तो कितना दिया है 11, 286, अगर 11% की वैल्यू है तो यहाँ 54% में निकालना है, तो हालांकि देखा जाए तो 9 का मल्टीपल आएगा, तो 6 4 10 16 नहीं, 4 4 8 1 9, ये हो सकता, 6 4 10 ये नहीं होगा, 4 7 1 8 ये नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1404, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यवसायिक जीवन के साथ मिलाना उपयुक्त नहीं, व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यवसायिक जीवन के साथ मिलाना उपयुक्त नहीं है। निष्कर्ष क्या है, व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाना किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो सकता है, गोपनीय व्यवसायिक जानकारी मित्रों और परिवार के साथ साझा करना अनुचित है, नहीं ये तो गलत है, लेकिन ये क्या है, व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाना किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो सकता है, ये दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहने के हिसाब से तो फर्स्ट ही बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, डूरन कप, ये तो अपने फुटबॉल से, ठीक है, ये फुटबॉल से है। यहाँ पे क्या है, राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक मिलते, ठीक है,
तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 30%। और यही 30% बराबर है अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये सॉरी, हाँ उत्तीर्ण। और यहाँ पे 11/4 15, ये 15। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? तो ठीक है, 30% ये है। तो यहाँ अगर ये 30% है तो हम निकाल लेते हैं 20%। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 5, 5 दूनी 10, यानी 10 अंक हमारे ये 20% है। लेकिन हम 21 अंक से अगर 20% पाते हैं तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 राइट आंसर। यहाँ पे क्या है? सभी गाय स्तनधारी हैं। ठीक है, सभी की सभी गाय स्तनधारी हैं, सभी गधे स्तनधारी हैं। ये गाय है और सभी की सभी गधे हैं और सभी स्तनधारी जानवर हैं। अभी देखते हैं, सभी गधे जानवर हैं, सभी गधे जानवर हैं, सही है। सभी जानवर गधे हैं, सभी जानवर गधे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गाय गधे हैं, कुछ गाय गधे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, केवल फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे क्या है? नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले नमो बुक फेस्ट के पहले संस्करण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में कौन सी 2 पुस्तकें जारी की गई? हम्म, ये तो पता नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये पता नहीं है हमें। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 4,000 रुपए की राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर इतनी हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाती है तो 6 वर्ष बाद राशि क्या हो? देखते हैं यहाँ पे ब्याज कितना मिला है। ब्याज मिला है, हाँ देखा जाए तो 3,000। अगर दर दोगुनी होती तो ये भी कितना होता? दोगुना, यानी कि ये भी कितना हो जाता? 6,000। तो जो चीज 4,000 उसमें कितना मिलता ब्याज? 6,000। ये कितना हो जाता? 6×4 10,000। ठीक है, हमारा राइट आंसर कितना हो जाता? 10,000, क्योंकि टाइम सेम है। यहाँ पे क्या है? मोहन ने यात्रा शुरू की और वह पहले दक्षिण दिशा में गया। तो दक्षिण दिशा में गया, वह बाईं ओर मुड़ा और कुछ देर दूर चला। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर चला, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और कुछ यात्रा तय की गई। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और तब से एक निश्चित दूरी चला। ठीक है, तब मोहन अब किस दिशा में यात्रा कर रहा है? तो ये तो पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गई। यहाँ पे क्या है निम्नलिखित में कौन सा पेशी ऊतक क्रमानुकुंचन और शरीर की अन्य अनैच्छिक कार्यों में मदद करता है? तो क्रमानुकुंचन ये तो गले में होती है। तो कंकाल पेशी ऊतक, आरेखी पेशी ऊतक, ये कौन कौन सी हैं? स्मूथ, कार्डियक, देखते हैं। यहाँ पे यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रमानुकुंचन अगर बोल रहा है ऊतक क्रमानुकुंचन शरीर की अन्य अनैच्छिक क्रियाओं। हम्म, देखते हैं, इसी को देखते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है? एक मिश्रण, ठीक है, द्रव ए और बी का अनुपात ये है। यदि 2 लीटर द्रव बी इसमें मिश्रित किया जाता है तब इनका अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले 5:4 था, बाद में 7:6 हो गया। यहाँ हम बी को मिक्स कर रहे हैं तो ए सेम होना चाहिए। ए सेम होना चाहिए, तो यहाँ इंटू 5 और यहाँ इंटू कितना कर लेते हैं? 7। तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×4 = 28। और ये 6×5 = 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7×35। यहाँ 30 से सॉरी 28 से 30 हो गया, यानी दो की वैल्यू यहाँ पे 2 लीटर है। तो यहाँ मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी है? तो 2 से ये 1, ये 35 एक कम 35 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए के बाद बी, बी के बाद 2+, 2 के बाद 3+ होगा, 3+ होगा तो 7, 7 यानी जी, जी आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। 25 से 22 हो गया, -3, फिर -4, और माइनस अगर 5 करते हैं तो 13 आएगा। ठीक है, जी के बाद एम आएगा। अगर 13 अगला 6 वो करते हैं तो ठीक है 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर।
आयात और निर्यात पर, आयात और निर्यात पर देखा जाए तो सीमा शुल्क ही लगेगा। ठीक है, सीमा शुल्क ही लगेगा। यहाँ पे इसी को देते हैं। यहाँ पे क्या है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 आर्टिकल हैं। ठीक है। अफगानिस्तान की, तो ये तो काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है। यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार। ठीक है, प्रस्तावना, ये तो यूएसए से है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से प्रस्तावना का विचार। यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में एक निश्चित राशि खुद की दोगुनी हो जाती है। यदि समान ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में खुद का 16 गुनी हो जाएगी? तो n-1 होता है, तो 1 गुना बनेगा यहाँ पे, और 5, और यहाँ पे 16 गुना बोल रहा है तो ये 15 हो जाएगा, और बट्टी में x। ठीक है, टाइम पूछा है ना, कितने वर्षों में? हाँ, तो 15 × 5 = 75। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, यहाँ पे हम 55 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, 7 लड़के हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर। ठीक है, एक गोलाकार मेज है, यहाँ पे 7 लड़के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे अब राज अमन के बाएं से दूसरा। ठीक है, राज अमन के दाएं से दूसरे स्थान। अमन, अमन को मान लेते हैं यहाँ पे है, अमन के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे राज है। और यहाँ अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर सुनील। अमन के बाएं से 1, 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पे क्या है? सुनील। अब राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, अमित, अमित जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो अगर राम यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ यहाँ तो आएगा नहीं, तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पे कौन है? अमित। अब सही है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब राहुल जो है अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा राहुल। यहाँ पे क्या पूछा है? सुमित के बाएं से तीसरा। सुमित के बाएं से तीसरा, 1, 2 तीसरा, तीसरा कौन बनेगा? राहुल ही बनेगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो पता नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक मशीन की कीमत प्रति वर्ष इतने परसेंट की दर से कम होगी। यदि उसकी वर्तमान कीमत इतनी है, तो 2 साल पहले कीमत क्या थी? ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी कीमत थी, तो 20% की दर से कम होती है, यानी कि 80%। 4/5, 4/5, तो 2 साल पहले अब कितनी है? 9600। यहाँ 4 × 4 = 16, 16, 16 × 6 = 96। ये 6000 बनेगा। 25 25 छक्का 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। यहाँ पे क्या है, नील की ताकि पंचभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंचभुज, ये कैसा है क्वेश्चन है? पंचभुज पूछा है, पेंटागन से पूछा है, तो पंचभुज 5 भुजाएं बननी चाहिए, यानी कि ऐसा तो बनना चाहिए। तो देखा जाए तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से ही बनेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 ठो बनेंगे। 4 के बाद अगर इधर देखें तो ये भी बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 8 हो गए। 8 के बाद 8 तो बन जाएंगे। ठीक है, 8 तो बन जाएंगे, और कहीं बनता है उसे भी देख लें, कहीं छूट जाए तब तो। और देखा जाए तो और तो नहीं दिख रहे हैं। 8 देते हैं भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं यार।
यहाँ पे क्या है? चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? चिनाब, अस्कनी। ये सही है। ठीक है। वितास्ता तो झेलम है। ये जो है झेलम है। और ये रावी है शायद। ये रावी है, अस्कनी ये चिनाब है। यहाँ पे क्या है? 7 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वर्तुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हालांकि 11 का मल्टीपल तो आएगा, तो ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। दो ऑप्शन बचते हैं, निकाल लेते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3.5 ही लिख लेते हैं। और एच कितनी है? 6। बस सात सात कट गया, 2 से 2 कट गया। ये हो गया 22। और गुणे ये कितना हो गया? 9.5। 22 पंचे 110, हासिल 11 हो गया। 22 नहीं है, 198। और 198 11 कितना हो जाएगा? 209। यहाँ पे क्या है? दिए गए विचार और निर्णय प्रश्न का उत्तर नहीं, कौन सा पर्याप्त है? श्री बाई ने अपनी कार कब खरीदी? ठीक है, बाई ने अपनी कार कब खरीदी ये हमें बताना है। निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, 18 से पहले, और 15 अगस्त से पहले नहीं। यानी कि 15 भी बन सकता है, 16 भी बन सकता है, 17 भी बन सकता है। यहाँ 3 ऑप्शन है। यहाँ पे निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त के बाद, लेकिन 19 के बाद नहीं। तो 17, 18, 19 बन सकता है, लेकिन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो 18 से पहले और 16 के बाद मिल जाएगा हमें आंसर। तो दोनों, एक एक मिनट, अकेला अकेला दो, ये तो अकेला अकेला नहीं बने। यहाँ पे दोनों बनेंगे, ठीक है, दोनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है? विकसित राजस्थान। ठीक है, 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स का लक्ष्य 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था किस मूल्य तक माना जाएगा? ये पता नहीं है। ठीक है, माइनस कम से कम लेने की कोशिश करेंगे। माइनस कम से कम लगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये तो माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। हाँ, जहां तक है सही है। यहाँ पे क्या है? पी और क्यू 9 बजे एक दूसरे से इतने किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पी है और इससे 240 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे क्यू है। 1 घंटे पश्चात पी इतने किलोमीटर गति से क्यू की ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, 1 घंटे पश्चात यानी कि 10 बजे की बात हो रही है। 10 बजे पी चलना शुरू कर देता है, क्यू की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, और 11 बजे क्यू, अब 1 घंटा ये चल लेता है। अगर 25 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा चल लेगा तो 25 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा? अब 215। अब 215 किलोमीटर दूरी बची और बच गए कितने? 11। टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्यू और पी एक साथ आएंगे तो 25 ये 18 ये तो विपरीत है, तो जुड़ जाएगा। 20 10 30 और प्लस 40 3 43। ठीक है, तो आगे बढ़े तो किस समय मिलेंगे? तो यहाँ दिख रहा है ये 5 से कट रहा है। 5 तो 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। किस समय? ये समय तो शायद घंटे में है यहाँ पे। ये बजे होता तो वैसे दिखाता किस समय। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 11 5 12 4, 4 ये किस समय? ये 4 बजे है कि 5 घंटा? ये लिखा क्या है? 5 घंटे बाद 11 5, 4 बजे तो आ रहा है, ये तो टाइम है। लेकिन यहाँ ये जो दिया है ये क्या है? अरे यार, ये क्या है? अच्छा, ये टाइम है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा समझ में भी आ गया। ये टाइम है, तो टाइम के हिसाब से हमारा आंसर आएगा 4 बजे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, ना कि 5। ठीक है, टाइम ही पूछा है। यहाँ पे क्या है? विभिन्न बंडल। ठीक है, 6 कलम। ये सब एक ऊपर जरूरी नहीं है। P1 को ऊपर से तीसरे 6 बंडल है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे P1 को ऊपर से तीसरा, ये हो गया P1।
ठीक है, P1 से। और P6 को ठीक नीचे रखा गया है, तीसरे स्थान पर, और U6 के ठीक नीचे रखा गया है, तो U6 के ठीक नीचे रखा गया है। P1 और P और Q के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं, तो P और Q के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। R और T के बीच दो डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, R को T के नीचे रखा गया है, तो R को T के नीचे, ये भी सही है। तो T और Q के बीच कितने, एक दो तीन चार, चार के चार आएंगे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति, ये सही है। ठीक है, शिवरामन समिति, ये याद है। यहाँ पे क्या है, ये का गुणनफल में न्यूनतम किस अंक को जोड़ा जाए, प्रत्येक एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यहाँ पे कितना है, ये 57, 86 और 5784, इतना। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना है ना। हम्म, ये 5784 प्लस 2 है, ऐसा कर लेते हैं ना। क्या कर सकते हैं इसको, ये देखा जाए तो 5784, नहीं, 85 प्लस एक है, और ये देखा जाए तो 5785 माइनस एक है, ये भी है। वहां पे अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ जाए, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं लास्ट में, कर तो लेंगे, ऐसा तो है नहीं, पर देखते हैं, अभी टाइम का भी है। यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को ये लिखा जाता है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 3 3 6 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा किस नदी के, तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हाँ सही है। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 1146। यदि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, तो भागफल के रूप में 4 और 6 आता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या, तो ये कितना हो गया, अल्फा की जगह पे ये रख लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा की जगह पे रखेंगे तो 4 बीटा, 4 बीटा यानी 3 बीटा हो जाएगा, और -6 उधर, तो 1140। तो ये बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 त्रिकाई 9 और 3 अठे 24, ये आ गई छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बड़ी संख्या पूछा है, 380 में ऐड कर देते हैं, यूनिट यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो सिर्फ इसी में दिख रहा, 6 8 4 12, 3 1 5, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 28 फरवरी 2025 को, तो सबसे पहले हम यहाँ 22 से 25 जाएंगे, तो 22 से 25 जाएंगे तो 3, लेकिन एक लीप ईयर फंसेगा। ठीक है, एक लीप ईयर फंसेगा, वो भी 24, तो +4। अगर +4 करते हैं तो शुक्रवार था, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, तो ये हो जाएगा मंगलवार। मंगल किस दिन, 14 जनवरी 2025 को। अब हमें जाना है 28 फरवरी तक, तो इधर ये 31 दिन होते हैं, तो इसमें कितना बचा, ये 31 घटाएंगे, ठीक है, तो 11, ये 7 और ये 2, 17, 17 दिन इधर बचे, और 28 ये तो पूरा कट जाएगा ना 7 से, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो +3 बचेगा, +3 बचेगा, तो और +3 करते हैं, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, वापिस से कौन सा दिन आ जाएगा, वही दिन आ जाएगा यहाँ पे, शुक्रवार। यहाँ पे क्या बोला है, संस्कार शाला जिसका हाल ही में गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है, ठीक है। किशोरों के लिए कौशल आधिकारिक व्यावसायिक परीक्षण, नैतिकता और भारतीय संस्कृत मूल्यों पर ध्यान केंद्रित,
स्कूल छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता, कोडिंग कौशल। यहाँ पे संस्कार शाला, अगर नाम से थोड़ा सा रिलेट है तो नाम है संस्कार शाला। तो डिजिटल कोडिंग तो शायद नहीं होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं होगी। अगर संस्कार शाला है तो इसे दे सकते हैं। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग इसको दे रहे हैं। देखते हैं सोच समझ के। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%, बड़ी संख्या की इतनी। ठीक है, मान लेते हैं ये छोटी संख्या का 65%, बड़ी संख्या के 45% के बराबर। तो यहाँ 13, ये कितना हो गया, 9 पन्ना 45, तो ये 9:11। तो योग 2574 है। और यहाँ पे कितना है, 20। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बड़ी संख्या है। कैसा हो गया, अच्छा ये 13 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 13 है। तो 9 3 ये 22 हो गया। 22 हो गया, तो यहाँ पे क्या पूछा है, बड़ी संख्या यानी कि 13 की वैल्यू। तो 22 इसको काट लेते हैं, 22 एकम 22। ठीक है, 37 हो गया। तो 22 एकम 22। ठीक है, 37 हुआ ना, हाँ 37, और 22 कट गया तो 5 1, 22 सत्ते। तो 13 सत्ते 91, हासिल 9, 13 9 21, लास्ट में 21 बनेगा, 1521। तो ये हो गया 1521। यहाँ पे क्या है, 5 मंजिलें हैं, एक के ऊपर एक 5 डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, तो अंतः स्था विज्ञान सभी के लिए समान रूप से मिश्रण है। मित्रवत है, वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं। किडनी रोग विशेषज्ञ अपने स्नायु विशेषज्ञ मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, इसको लास्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, भारतीय उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये सतीश धवन, ये पढ़ा हुआ है पर अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतनी, 2 वर्ष में 2500 रुपए की धनराशि इतनी हो गई। 4 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 2500 से 8100, ये 2 ईयर का डिफरेंस है, तो 2 ईयर का और बनाना है। तो यहाँ मल्टीपल देख लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 81/25। तो 81/25, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8100, ये भी कितना हो जाएगा, 81/25। तो 25 चौको 100। तो 81 का स्क्वायर आएगा, तो 8×5 = 64, 01, और 8×2 = 16। ये कितना हो जाएगा, 6 5 6 1। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24, हासिल 2, 4 + 20 = 22। ठीक है, हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26, 26 244, 26 244, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ पे चीजें दी हैं। ठीक है, 11 माइनस का अर्थ है गुणे, ये कितना हो जाएगा, 42। और यहाँ पे गुणे का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ भाग है, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है +69, और प्लस का अर्थ है माइनस का 27। तो 6 सते 11 सते 77, और प्लस का 69 माइनस का 27। अगर 27 माइनस कर देते हैं, ये 50 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 6 5 11, तो 119 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये तो शुक्र है। ठीक है, ये तो शुक्र है। यहाँ पे क्या है, दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी, बिंदु पी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक ये मान लेते हैं, एक ये। ठीक है, तो यहाँ P, तो ये A है, ये B है, यहाँ पे सेंटर इसका O है। A और B खींची जाती है। ठीक है, यहाँ पे A P B ये दिया है 120। ठीक है, तो AP अगर इतना है, AP 12.5 है, तो OP ये कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 90, ये कितना बनेगा, ये 30। 30 के सामने ये 1 की वैल्यू है, 1, ये √3, तो ये 2।
तो इसको बस दोगुना कर देंगे, 12.5। अगर एक की वैल्यू है तो दो, फिर इसको कर लेते हैं, साढ़े 12 दूना 25। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी दूसरे पेशेवर की तुलना में अधिक नौकरियां बदलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिक लालची होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। किसी दूसरे पेशेवर की तुलना में अधिक नौकरियां बदलता है। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। धारणा क्या रही होगी? अधिक चुनौतीपूर्ण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्या दे सकते हैं इसको? दो, अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। इसको पढ़ने से तो ऐसा पता नहीं चल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी दूसरे पेशेवर की तुलना में अधिक नौकरियां बदलता है। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। यहाँ पे धारणा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। क्या दे दें? चुनौतीपूर्ण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ इसको देते हैं। ये संभावना इसकी गलत होने की है, पर ठीक है। किस भारतीय राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार प्लास्टिक अवशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया? कौन हो सकता है? उत्तर प्रदेश नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र या हरियाणा? महाराष्ट्र को देते हैं, क्योंकि जो चीजें कुछ वैसे होती हैं तो महाराष्ट्र से होते हैं। देखते हैं। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण और इतने छात्र अनुत्तीर्ण, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की, ठीक है, तो 2093, ये कितने हैं अनुत्तीर्ण, सॉरी उत्तीर्ण। इतने अनुत्तीर्ण है तो 87, तो ये 13 की वैल्यू हो जाएगी, तो हमें 100% बताना है। तीन एक कम तीन, यूनिट देखा जाए तो एक आएगा। नहीं, 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 यूनिट से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ठीक है, ये 11, ये खाली है। यहाँ पे 29, ये 53, ये 101, ये 197। तो यहाँ देखा जाए तो क्या हो सकता है? यहाँ कितना प्लस है? 6, 9, 96। यहाँ देखा जाए 11 में 3 गए, 8, और 10 में 6 गए, ठीक है। यहाँ पे 13 में 9, 4, 13, और ये 3, 24। तो यहाँ शायद 12 हो, और यहाँ शायद 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूना 96। अगर यहाँ करते हैं, देख लेते हैं, 17। और 17 में अगर 12 जोड़ते हैं तो आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। ठीक है। यहाँ पे क्या है? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, के नए महानिदेशक के रूप में, तो ये हमने अभी करंट पढ़ा नहीं, तो पता नहीं। यहाँ पे क्या है? एक अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में, यहाँ पे सी और एफ के बीच में, यहाँ अगर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले तो यहाँ ही बनता है, यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा मतलब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। सी से परे, सी से परे, और अवतल में वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? एक कार एक समान गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति को किलोमीटर से दर्शाने वाली संख्या का इतना है, ठीक है। यानी टाइम की बात करें और स्पीड की, तो स्पीड को दर्शाने वाली संख्या का इतना है। अगर स्पीड 3 दिखाता है तो ये 2 दिखाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। और दूरी तय करने लगने वाला समय, ठीक है। तो इसको समय समय देख लेते हैं। 20 को लेके सिंपल लेके चलते हैं। अगर ये 20 है, ठीक है, 20 है तो ये कितना 30 आएगा स्पीड।
तो अगर 20 है, 20 से डिवाइड करते हैं 2 से 30 आ जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन कर लेते हैं, सिंपल को उठाएं तो पहला ही सही निकल गया। यहाँ पे क्या है, मोना, राहुल, विकास, कविता, पूनम, ये ठीक है, वो अपनी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में। ठीक है, विकास केवल एक व्यक्ति से लंबा है, यहाँ पे मतलब विकास हो जाएगा, उसके नीचे सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा। खुशी और विकास के बीच केवल राहुल खड़ा है, तो यहाँ पे राहुल हो जाएगा और यहाँ पे खुशी हो जाएगी। और मोना केवल एक व्यक्ति से छोटी है, तो यहाँ पे हो जाएगी मोना एक व्यक्ति से छोटी है। कितने लोग थे, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, पूनम और राहुल के बीच केवल दो व्यक्ति खड़े हैं, पूनम, तो पूनम यहाँ हो जाएगी, ये हो गई पूनम। तो सबसे छोटा बचा कौन, कविता। ठीक है, कविता सबसे नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी कविता सबसे छोटी। यहाँ पे क्या है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मॉन्ट्रियल, ये शायद ओजोन परत का संरक्षण से है शायद। ठीक है, इसको दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, आज अटेम्प्ट भी ज्यादा हो गए हमारे। ए सब्जियों को उनके क्रय मूल्य से इतने अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, 100 की चीज को 135 में बेचता है, लेकिन 10% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 100 में 90 ही देता है। तो ये से ये कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 नहीं है 135, और कटेगा 2 तिहाई, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो उसका कुल लाभ कितना है, 1/2, यानी कि 50% का। यहाँ पे क्या है, दिए गए समीकरण को किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ क्या 14 की भाग चली जाएगी। ठीक है, प्लस और भाग को चेक करते हैं हम डायरेक्ट, इसको चेक करते हैं। ये 9 गुणे 182 डिवाइड बाई 14, और यहाँ +67 - 33। यहाँ 14 की भाग करेंगे, 14 एकम 14, और 14 उनताई 14 त्रिक, तो 13 नहीं है 117, और 117 प्लस का 67 - 33, 7 माइनस करेंगे फिर 60 करेंगे तो 150 आएगा। नहीं सॉरी सॉरी, क्या कर दिया हमने, 13 नहीं है 117, माइनस करेंगे तो 0, 11 में चाहिए 50, और अरे इसको ऐड करना है, मैंने सभी कर दिए थे। इसको ऐड करेंगे तो ये तो 7 7 14, ठीक है, हासिल एक हो गया, और 6 1 7, और एक, और इसमें अगर 33 माइनस करते हैं, 6 7 ये 8 बनेगा। ठीक है, ये एक, ये 5, ये 150 सही है। ठीक है, यहाँ पे एक बार तो हमने पूरा घूम लिया, अभी हम आज देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ हमने इसको छोड़ा था, ये क्या था, कॉलेज में 132 छात्रों के औसत अंक 40 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के 42 है, असफल छात्रों के 20 है, तो उत्तीर्ण छात्रों का कुल अंक असफल छात्रों के कुल अंक का अनुपात। तो यहाँ पे ये 42, ये 20, 20 में 40, तो यहाँ आया 20, यहाँ आया 2, ये बना। अच्छा, ठीक ठीक, उस बार शायद हमारा, अभी याद है मैंने यहाँ 11 लिखा, अभी यहाँ ये 10 जो है 42 का है, और यहाँ 20 जो है 1 का है। तो 10 दूना 2 से काटेंगे तो 21/1, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाती है। यहाँ पे ये भी पता नहीं क्या है, इधर उधर है, लिखा तो है। हम्म, ये भी पता नहीं क्या है। VANANA, नहीं बाई नहीं आएगा ना, बाई गायब हो जाएगा। देखते हैं इसको अभी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच हुआ था कि बाबर के साथ बीच हुआ था। अकबर और हेमूद्दुती में थे। बाबर देते हैं इसको। अभी नीचे कौन सा है? ये यहाँ पे न्यूनतम अंक जुड़ना चाहिए। हम्म। एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं ना। ये 5785+1 है और ये 5785-1 है। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये 5785 का स्क्वायर आएगा और माइनस एक का स्क्वायर। तो ये तो पूर्ण स्क्वायर है। अगर इतना माइनस कर दें यानी इतना ही, तो मतलब ऐड कर दें इसमें, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस हिसाब से तो एक आएगा। इसको हम यही देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम तो इतना यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, 5 मंजिलों में एक के ऊपर एक डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, 5 मंजिलें हैं। 1 2 3 4, 5 मंजिलें हैं। 5 डॉक्टर रहते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे नेत्र है, किडनी है। ठीक है, अंतःस्रावी है, अंतःस्राव। तो ये अंतः वाले हैं। यहाँ तीसरी मंजिल पर किडनी रोग विशेषज्ञ को अपने स्नायु विशेषज्ञ मित्र से मिलने ऊपर जाना पड़ता है, जिसकी ऊपरी मंजिल पर त्वचा विशेषज्ञ, ऊपरी मंजिल पर। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो दो कंडीशन ले लेते हैं। तो यहाँ ये किडनी हो गए। किडनी को यहाँ पे स्नायु, और या तो यहाँ हो सकता है किडनी और यहाँ हो सकता है स्नायु। ठीक है, और देखते हैं। किडनी रोग विशेषज्ञ को त्वचा विशेषज्ञ से मिलने के लिए उतनी ही मंजिलों तक ऊपर चढ़ना पड़ता है जितनी की स्नायु विशेषज्ञ को नेत्र विशेषज्ञ से मिलने के लिए नीचे आना पड़ता है। 1 2 3, 1 2 3। तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा। किसको? किडनी विशेषज्ञ को। 1 2 3 4, 2 3 4। तो यहाँ पे, तो फिर ये हो जाएगा त्वचा। ये हो जाएगा त्वचा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अभी नेत्र बच गया, तो यहाँ हो जाएगा नेत्र। 1 मिनट। किडनी रोग से त्वचा विषय से मिलने के लिए उतनी मंजिल को ऊपर चढ़ना पड़ता है जितनी की स्नायु विशेषज्ञ को नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो ये हो गया अंत है। इसमें देखते हैं। किडनी को, किडनी के ऊपर तो फिर यहाँ कोई नहीं जा पाएगा। 4 यहाँ कर दें और 1 2। ये समझ में नहीं आ रहा यार। देखते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं तो छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। लास्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बोल दिया सभी के लिए समान रूप से रहते हैं, वो तीसरी मंजिल पर रहता है। तो ये जो अंतः वाला है ये तीसरी मंजिल पर रहता है। किडनी रोग विशेषज्ञ को अपने स्नायु विशेषज्ञ मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसकी ऊपरी मंजिल पर त्वचा विशेषज्ञ रहता है। किडनी रोग विशेषज्ञ को त्वचा विशेषज्ञ मिलने के लिए किडनी को त्वचा विशेषज्ञ उतनी मंजिल को ऊपर जाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं किडनी 1 सेकंड के लिए, और यहाँ रख सकते हैं त्वचा। ठीक है, ये कुछ तय कर लेते हैं। जितनी स्नायु विशेषज्ञ को नेत्र। अब यहाँ स्नायु करते हैं और यहाँ करते हैं नेत्र। 1 1 2 3। एक एक 1 2 3। 1 2 3, ठीक तो है। ये कौन सा कथन सत्य है? नेत्र विशेषज्ञ किडनी रोग विशेषज्ञ के ऊपर।
ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ किडनी रोग विशेषज्ञ के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। नेत्र रोग किडनी रोग विशेषज्ञ के ऊपर। नेत्र रोग किडनी, तो ये तो गलत है। ऊपरी मंजिल पर किडनी रोग, ये भी गलत। अंतः तो नेत्र विशेषज्ञ के ऊपर एक मंजिल पर रहता है, नेत्र के ऊपर, ये भी गलत है। त्वचा विशेषज्ञ, त्वचा स्नायु विशेषज्ञ के नीचे एक मंजिल, ये कैसा है? इसमें से फिर तो कोई नहीं बैठ रहा है। नेत्र किडनी रोग के ऊपर भी नहीं है, ऊपरी मंजिल पर किडनी भी नहीं है। नेत्र के ऊपर, नेत्र के ऊपर एक मंजिल, ये भी नहीं है। मतलब अभी हमारा डायग्राम गलत बना है, और इसको अभी हम देते हैं छूं। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय उपग्रह सर्वेक्षण, ये पता नहीं है, छोड़ते हैं इसको। और इनको एक बार देख लेते हैं। बम्पन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? देने को दे सकते हैं, पर गलत होने के चांस ज्यादा हैं। भारत का पहला पिको उपग्रह, ये भी पता नहीं है हमें। पाइथन, पाइथन एक लैंग्वेज है, लेकिन अब उसमें भी इसको क्या दे सकते हैं? यहाँ पे मशीन लैंग्वेज क्या दे दें? पाइथन लैंग्वेज तो है, लेकिन अब कौन सी लैंग्वेज है? निम्न है, उच्च है, मशीन है, असेंबली है? चलिए उच्च दे देते हैं। एक तो अभी मोनालिसा, ये तो पता नहीं, छोड़ देते हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम सबमिट करेंगे। ठीक है, वैसे भी 88 अटेम्प्ट हो गए हैं, पता नहीं कितने माइनस लगने वाले हैं। ये तो बफेलो शायद बन रहा है। नहीं, बफेलो भी नहीं बन रहा है यार। हम्म, गनयान, ये एक पेड़ का नाम बन रहा है। बाकी तो और हमें पता भी नहीं है। बस समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। क्या दे दें, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये APPLE, ये देखा जाए तो पेड़ है, ये फल है, ये क्या है? ब- समझ में नहीं आ रहा है। क्या दे दें, ये क्या है? रोड, ROAD, रोडेड, इसी को दे देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। एक नंबर अगर चाहिए तो इसको लास्ट ट्राई करेंगे। 4 3 2 1, आ तो रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। हर बार चुक जाते हैं। ये तो यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है। किडनी रोग विशेषज्ञ को अपने स्नायु विशेषज्ञ मित्र से मिलने के लिए ऊपर, यानी कि स्नायु, किडनी, किडनी नीचे आएगा। अब यहाँ पे बोला है जिसकी,
जिसकी यानी कि स्नायु, इसकी ऊपरी मंजिल, इसकी ऊपरी मंजिल पर त्वचा। ये किडनी रोग विशेषज्ञ को त्वचा, एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं त्वचा, यहाँ रखते हैं स्नायु, यहाँ रखते हैं। अब एक सेकंड, किडनी देख लेते हैं, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पे किडनी रोग से त्वचा विषय से मिलने के लिए उतनी ही मंजिलों को ऊपर जाना पड़ता है, जितनी की स्नायु विषय नेत्र विशेष से मिलने के लिए नीचे आना पड़ेगा। अगर नेत्र यहाँ कर दिए तो एक दो तीन कदम नीचे आएगा, और यहाँ पे अगर किडनी की बात करें, किडनी यहाँ रख दें तो एक दो तीन ऊपर चढ़ेगा। अब सही है। एक लास्ट आएगा नेत्र, किडनी रोग के ऊपर एक मंजिल, नेत्र जो है किडनी की, ये नहीं बन रहा है। ऊपरी मंजिल पर किडनी, ये भी नहीं है। अंततः नेत्र विशेषज्ञ के ऊपर एक मंजिल, त्वचा विशेषज्ञ, स्नायु विशेषज्ञ के नीचे कोई भी नहीं बैठ रहा है। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए छोड़ते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। बना तो सही रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन ऊपर जाएगा नेत्र। यहाँ पे खुद ही बोला है कि किडनी त्वचा से मिलने के लिए उतनी ही, किडनी एक देखा जाए, दो, तीन, तीन कदम ऊपर चलेगा तो यहाँ पे स्नायु नेत्र से मिलने एक दो तीन, नीचे भी आएगा। कौन सा कथन सत्य है? नेत्र किडनी ऊपर एक मंजिल, नेत्र एक मंजिल ऊपर, शायद ये सही हो, इसी को देते हैं अब, क्योंकि एक का गैप बन रहा है, फिर सोचेंगे। अब सबमिट करते हैं। अभी जो है ना, हो गया जितना होना था। ठीक है, हमने 90 अटेम्प्ट किए हैं। सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। दिमाग तो आज पंचर हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे बने हैं 76.70। ठीक है, और यहाँ पे 80 सही हुए हैं, और यहाँ पे 10 जो है रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, अटेम्प्ट भी हमने कुछ ज्यादा ही कर लिए थे, पर ठीक है। तो आप अपना जो है स्कोर, ठीक है, स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने बने हैं, अगर आप मॉक देते हैं तो। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉक के साथ। ठीक है।